Hey guys, once again I am back with the new topic in your favorite channel Commerce Let's Do It. So today we are going to discuss the new topic e-business. तो आज हम डिस्कस करेंगे ई-बिज़नेस को. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ई-बिज़नेस. तो ई-बिज़नेस क्या है? ई-बिज़नेस जो है एक वाइडर टर्म है जिसमें कि इंक्लूड होती है ई-कॉमर्स. तो कॉमर्स जो है एक वन ऑफ द ब्रांचेज है इसकी, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की, जैसे सिमिलरली ई कॉमर्स में होता है. बिकॉज ई कॉमर्स क्या है, एक वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस है. तो जो ई कॉमर्स है वो डील करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, और वहीं पे जो ई बिजनेस है वो इन्वॉल्व करता है जहाँ पे प्रोडक्शन है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आफ्टर सेल सर्विस होती है, इंटरफॉर्म है या फिर इंट्राफॉर्म है, वो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट. जैसे सच एज मान लीजिए अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो ई बिज़नेस हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है ई बिज़नेस, जिसमें एप्लीकेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आता है, आईसीटीज आता है, जिसमें वो सपोर्ट करता है सारी एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस को. ओके. उसके बाद ई बिज़नेस जो है वो रेफर करता है एक ब्रॉडर डेफिनेशन ई कॉमर्स की, कि जिसमें जस्ट ये नहीं होता कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही करना है, ठीक है, बट ऑल्सो जिसमें सर्विसिंग करना है, कस्टमर्स को कोलैबोरेट करना है, जो बिजनेस जो पार्टनर्स हैं उनको इकट्ठा करना है, कंडक्ट करनी है, ई लर्निंग लेना है, राइट, और प्रोसेस करना है उन सारी चीज़ों को एज ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स में, राइट. तो ई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है ये मेथड है जो अनेबल करता है, जिसमें कंपनीज क्या करती है, लिंक करती हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाता है और ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, एफिशिएंटली वर्क करता है, राइट. इसमें जो वर्क है वो ज़्यादा क्लोजली होता है कि सप्लायर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, और इसमें जो है बेटर सेटिस्फाई किया जाता है जो नीड्स है या फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कस्टमर को. ओके. तो इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें ई बिजनेस क्या करता है, उसने अपना मान लो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट उसने क्या करना है, मार्केट में लॉन्च करना है. तो प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले पहले जो भी प्री की जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, क्यों क्या क्या कराएगा, वो ई बिजनेस के थ्रू करी जाएगी, क्योंकि ई बिजनेस क्या है, वाइडर टर्म है. उसके बाद जब मार्केट में आता है तो वो चीज़ जो है ई कॉमर्स में चला जाता है, जिसमें वो चीज़ क्या होनी है, सेल होनी है, ठीक है, परचेज होनी है, सारी चीज़ें उसमें जाती है. आफ्टर दैट जब वो प्रोडक्ट चला जाता है, उसके बाद भी जो पोस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, के बाद में जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को सर्विसिंग प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ई बिजनेस में. ओके. तो ये कुछ बेसिक कुछ डिफरेंस होता है ई बिजनेस और ई कॉमर्स का, तो उसको डिस्कस करते हैं. तो ई बिजनेस है यहाँ पे, राइट, और ई कॉमर्स का. तो जो ई बिजनेस है एक सुपर सेट है ई कॉमर्स का, राइट, और ई कॉमर्स जो है वो सब सेट ऑफ ई बिजनेस. मतलब जो हमारा ई बिजनेस है वो क्या है, एक वाइडर टर्म है, राइट, वाइडर टर्म है. इसमें जो ई कॉमर्स है वो इसमें एक सबसेट है, इसका एक स्मॉल पार्ट, एक सबसेट है उसका, राइट. ई बिजनेस जो है इसमें इंक्लूड होती है वो सारी काइंड्स, जिसमें प्री सेल से पहले और पोस्ट सेल के जितने भी एफर्ट्स है वो सारे कितने ऐड होते हैं ई बिजनेस में. ऐसा ही जो ई कॉमर्स है उसमें सिर्फ इन्वॉल्व क्या होता है, जिसमें बाइंग और सेलिंग करना है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को. ओके. ई बिजनेस जो है वो कवर करता है वो सारे इंटरनल प्रोसेस, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया, है ना, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती हैं, ई बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं. लेकिन जो ई कॉमर्स है उसमें क्या है, वो कवर करता है सारे आउटवर्ड फेसिंग प्रोसेस, जिसमें वो किसके साथ है, उसका टच होना कस्टमर के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करने कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स हैं या फिर एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, वो सारी चीज़ों को क्या करना, उसने फेस करना है. तो सारी चीज़ों को वो कवर करता है ई कॉमर्स में. अब ई बिजनेस जो है वो क्या करता है, तो इसमें जो यूज़ होता है सीआरपीएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, देन ईआरपीज है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं. तो ई कॉमर्स जो है यूजली रिक्वायर करता है, जिसमें यूज़ करता है वो जस्ट ए वेबसाइट, जिसमें वो सारी चीज़ों को क्या करता है, डिटेल में करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, ई कॉमर्स में. सो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स में. उसके बाद जो हमारा एवोल्यूशन है ई बिजनेस का, तो 1997 से स्टार्ट कर, तो 1997 से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें एक इंट्रोडक्शन हुई थी ब्रांड न्यू की यहाँ पे ई बिजनेस की. तो IBM जो है ये फर्स्ट कंपनी है जिसने ये यूज़ की है टर्म, ठीक है, अक्टूबर 1997 में.
तो इसने लॉन्च किया था, एक थीमेटिक कैंपेन था जो बिल्ड किया था किसके अराउंड, ई बिजनेस के। उसके बाद 1999 में जो है इसका एम्फसिस जो है ई बिजनेस का शिफ्टेड हुआ किसमें, B2C बिजनेस टू कस्टमर में, और B2B बिजनेस टू बिजनेस में, राइट। क्योंकि अब क्या था, अब सबको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि ई बिजनेस के थ्रू वो क्या करते थे, कोलैबोरेट होकर काम कर सकते थे, ठीक है। बिजनेस जो है डायरेक्टली कस्टमर से डील कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है एम्फेसिस होनी शुरू होगी विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस। तो 2001 में जो है ये एम्फेसिस जो है ई बिजनेस शिफ्ट हुआ, जिसमें बिजनेस टू कस्टमर था, B2B था। तो यहाँ पे जो है हमारा ई कॉमर्स, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। देन ई गवर्नमेंट वो भी हुई, ई लर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। और हमारा जो है एम कॉमर्स जो है वो भी स्टार्ट हो गया, राइट। तो यारी सारी चीज़ें क्या हो गई, इतना एम्फेसिस होगा, शिफ्टेड शुरू हो गया, राइट। हर किसी में क्या कुछ ना कुछ नई चीज़ें एडअप होने लगी। उसके बाद है 2004 में यहाँ पे टोटल जो है ऑनलाइन शॉपिंग हमारी, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सारी स्टार्टिंग होगी। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब ऑनलाइन, एवरीवन आज के टाइम में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, एंड यू नो, राइट। घर बैठे बैठे हम सारी चीज़ें जो हैं आप बाय कर सकते हो, चाहे एज ए रॉ मटेरियल ले लो, प्रोडक्ट ले लो, या फिर अपने लिए आपने पर्सनली यूज़ करना है वो प्रोडक्ट परचेज करते हो, आगे सेल के लिए करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस के पर्पज़ में, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है जो घर बैठे आप जो है ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना है, एक सिक्योरिटी रखनी है, जो फ्रॉडेंट है उनसे बच के रहना है। देन उसके बाद है ई बिजनेस जो है ये अनडाउटेडली कंटिन्यू हुआ, ठीक है, शिफ्ट किया इसने और चेंज होता गया अकॉर्डिंग टू इसके जो न्यू फीचर्स है वो एडअप होते गए। उसके बाद जो इम्पैक्ट है हमारा ई बिजनेस का, राइट, वो बिजनेस पे जो है, तो पहले तो है डायरेक्ट सेल टू कस्टमर। अब जो है ऐसा नहीं था कि बीच में बहुत सारे मिडल्स मैन जो है वो डिलीट हो गए, अब वो नहीं रहे, क्योंकि डायरेक्ट सेल जो है वो कस्टमर को होनी शुरू हो गई। उससे क्या था, उससे जो है कंपनी को भी फ़ायदा था और कस्टमर के भी कहीं ना कहीं जो कॉस्ट से रिलेटेड इशू होता था कि ये चीज़ महंगी है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सका। उसके बाद जो नेक्स्ट है टाइम असेस फ्रॉम एनीवेयर। आप चाहे अपने वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी हो, इंडिया में हो, फॉरेन कंट्री में, या किसी और जगह भी हो, आप इसको कहीं भी क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो, राइट। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी मंगाना है तो आपने क्या जस्ट वेबसाइट ऑन करनी है, राइट। उसके बाद आप जो भी आपने अपना काम करना है तो आप जो है किसी भी टाइम पे 24/7 आवर्स जहाँ मर्जी आप क्या कर सकते हो, उसको असेस कर सकते हो। कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो है बहुत इजी रहता है, जिसमें कस्टमाइज होते हैं प्रोडक्ट को, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप कोई भी चीज़ जो है जो आपको पसंद आ रही है आप उसको ले सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, इट्स इजी कंपैरिजन के उसका प्रोडक्ट जो है रिव्यूज़ देखते हो, देन उसके सारे जो है पूरी डिटेल्स में पढ़ते हो कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्योंकि टाइम टू मार्केट में जाना, पहले जाओ, टाइम लगाओ, फिर पहुँचो, फिर आप शॉप्स की सर्च करो, देन प्रोडक्ट की सर्च करो कहाँ मिल रहा है, तो ये सारा टाइम वेस्टिंग के बजाय जो है इसमें जो है क्विक टाइम है, मार्केट का कंपैरिजन आप जो है इजीली ले सकते हो। देन लोअर स्टॉक आउट्स, तो यहाँ जो स्टॉक्स हैं वो आउट होते हैं, है ना, डिस्काउंट भी मिलते हैं आपको, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, तो जिससे क्या है कस्टमर को क्या होता है, कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर होता है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का जो है अप डाउन चलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू डिमांड जो मार्केट में होती है। तो एज़ कम्पैरेटिवली जो आपको लोकल मार्केट में रेट मिलेगा उससे हमेशा कम ही मिलता है, क्योंकि जो मिडल मैन्स है जब वो डिलीट हो गए तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, जितने बड़े बड़े ब्रांड आप उस पर देखो कि आप किसी शोरूम में जाते हो या फिर आप ऑनलाइन परचेज करते हो, तो वो जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, राइट। उसके बाद है ऑटोमेटेड एंड कन्वीनियंट प्रोसेस, ये बहुत ही एक बढ़िया है, कन्वीनियंट होता है प्रोसेस, ऑटोमेटेड होता है, इट्स ईजी कि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि नॉर्मल पर्सन को भी समझ ना आए, तो इट्स ईजी कि आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, असेस कर सकते हो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं ई बिज़नेस के। सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस, वर्ल्ड लेवल पे ये कहीं भी प्रेजेंस हो सकता है, आप इस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो। बिजनेस को एक ग्रोथ एक एक्सपेंडेड फॉर्म में करना बहुत ईजी रहता है, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग एंड प्रमोशन, तो कॉस्ट इफेक्टिव है मार्केटिंग करने में, प्रमोशन करने में, तो हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, राइट। आप घर बैठे अपने ब्रांड का जो है ऐड जो है फॉरेन कंट्रीज़ में भी कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हो, डोमेस्टिकली भी कर सकते हो, ठीक है।
बेटर कस्टमर सर्विसेज, तो कस्टमर सर्विसेज भी मिलती है, कोई ऐसा नहीं है। तो उससे जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, उसको आप फेस कर सकते हो। डेवलपिंग ए कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, तो कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है वो आती है। कॉम्पिटिशन्स होता है फर्म्स के बीच में, जहाँ पे जितना कॉम्पिटिशन्स होता है उतना क्या होता है, उतना हार्ड वर्क होता है ज़्यादा, और अच्छे आइडियाज़ के साथ जो है आगे और क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है। देन ट्रांसलेशन जो कॉस्ट है वो कम लगती है, इसमें ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट आर रिड्यूस, जो भी ओवरहेड की कॉस्टेज होती है वो भी इसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, राइट, तो ये भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब कुछ चैलेंजेस भी होते हैं ई बिजनेस में, जिसमें सबसे पहले चैलेंज होता है कॉस्ट का, ठीक है। कॉस्ट जो है बहुत इफेक्टिव करती है एक बिल्ड करनी चीज़ को, एक चेन बेस बनाना, राइट, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या करती है, कॉस्ट को इफेक्ट करती है। ई बिजनेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। देन वैल्यू, एक वैल्यू प्रोडक्ट की, ठीक है। बहुत सारे मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो ऑनलाइन की बजाय जो अभी भी जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही चीज़ों को लेना प्रेफर करते हैं। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे जो है फ्रॉड होते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जिसमें मनी हम करते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं आता, या कुछ और चीज़ें भी जो है बहुत सारी आ जाती हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए एक चैलेंज होता है बिजनेस के लिए कि सिक्योरिटी जो है प्रॉपर बिल्ड करे। देन लीवरेज एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग जो है, इसमें है कि जो आपको फ़ायदा मिल रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम से, तो उस चीज़ का क्या करना चाहिए, जो अवेलेबल है उसको अचीव करो। जो भी न्यू और एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो सारे रिसोर्सेज उसका एडवांटेज लेना चाहिए, ओके। उसके बाद है इंट्रोपेरेबिलिटी, तो इसमें जो है, तो ये एक एबिलिटी होती है जिसमें एक्सचेंज करते हैं या यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक हेट्रोजीनियस नेटवर्क में, जिसमें वो सेवरल लोकल एरियाज नेटवर्क को क्या करता है, उसको बनाता है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।